तो भाई पार्ट बी का चैप्टर है ये हमारा, रेशियो एनालिसिस। कौन सा चैप्टर है? रेशियो। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। डबल इम्पैक्ट पड़ता है इस चैप्टर का। डबल इम्पैक्ट क्या है? एक तो ये तुम्हारे प्रोजेक्ट में आएगा, जब वो उसमें प्रोजेक्ट होगा ना तुम्हारा 20 नंबर का, तो उसमें इसके क्वेश्चन पुटअप करे जाते हैं, आते हैं क्वेश्चन इसके। दूसरा तुम्हारे पेपर में आएगा। ठीक है, तो रेशियो एनालिसिस चैप्टर है। अब रेशियो क्या चीज होती है? कह रहा है इट डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप दिखाता है। क्या दिखाता है? सिग्निफाई रिलेशनशिप दिखाता है, रिलेशनशिप शो करता है ये, एग्जिस्ट बिटवीन द वेरियस आइटम ऑफ द बैलेंस शीट। जो डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स होते हैं बैलेंस शीट, उनके बीच में सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप दिखाता है। जैसे करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज का रिलेशनशिप। किसका रिलेशनशिप? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का रिलेशनशिप शो करेगा। लॉन्ग टर्म डेट और शेयर होल्डर फंड का रिलेशनशिप शो करेगा। वर्किंग कैपिटल का रिलेशनशिप शो करता है ये। तो ये सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप शो करता है, एग्जिस्ट बिटवीन द वेरियस आइटम बैलेंस शीट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट का रिलेशनशिप, नेट प्रॉफिट का रिलेशनशिप, ये सारे आइटम जो हैं, ये सारी चीजें शो करता है कौन? रेशियो एनालिसिस। क्या शो करता है? रेशियो एनालिसिस। ठीक है, कह रहे यहाँ पे इट इज पॉसिबल टू असेस द प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी का रेशियो दिखाता है, सॉल्वेंसी का दिखाता है, इफिशियंसी ऑफ एंटरप्राइजेस दिखाता है। थ्रू एन टेक्निक ऑफ द रेशियो एनालिसिस हम इसे पता लगा लेते हैं। मतलब किसी चीज को, जैसे हमें देखना है कि कंपनी अपना डेप्थ कितनी जल्दी पे कर सकती है, तो उसके लिए हम रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू में हम ये बता सकते हैं कि कंपनी की पोजीशन कैसी है, कंपनी के पास डेप्थ कितना है इन कंपेरिजन टू द एसेट्स। ये सारी चीजें हम किससे पता लगा सकते हैं? रेशियो से पता लगा सकते हैं। तो रेशियो हमें सब चीज बताएगा, बिल्कुल इंडिकेट कर देगा हर चीज। ठीक है, तो वो रेशियो एनालिसिस है हमारा। यहां पर ऑब्जेक्टिव क्या है? सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फिगर्स एंड एस्टैब्लिश रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है। कॉम्प्लेक्स फिगर्स जो होती हैं हमारी, जैसे मैंने बोला डेप्थ इक्विटी रेशियो शो करेगा। अब डेप्थ और इक्विटी के बीच में कितना रिलेशनशिप है, ये इजीली हम पता लगा सकते हैं रेशियो से। क्या रिलेशनशिप है कि डेप्थ कितना है हमारे इन कंपेरिजन टू द इक्विटी। इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड। तो ये किससे पता लग जाएगा हमको? रेशियो से हमें पता लग जाता है। प्रोवाइड कंपेरेटिव एनालिसिस करने में हेल्पफुल करता है, कंपेरिजन कर सकते हैं आराम से। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एरियाज, किस जगह पे दिक्कत है। जैसे सॉल्वेंसी रेशियो है, कंपनी की सॉल्वेंसी इफेक्ट कर रही है, उससे रिलेटेड हमें पता लग जाएगा। एरिया कहां दिक्कत आ रही है वहां पता लगेगा। इफेक्टिवनेस ऑफ डिसीजन को दिखाता है। एनेबल स्वेट एनालिसिस। स्वेट मतलब एस स्ट्रेंथ, डब्ल्यू वीकनेस, ओ अपॉर्चुनिटी और टी थ्रेट्स। ठीक है, स्वॉट एनालिसिस को करता है कि कंपनी की वीकनेस क्या है, कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी अपॉर्चुनिटीज क्या क्या उसको अवेलेबल हो रही है, और थ्रेट्स क्या है कंपनी के लिए। ये सारी चीजें शो होती है किससे? इससे रेशियो से हमें पता लग जाता है। ठीक है, कह रहे सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स फिगर्स एंड ब्रिंग आउट देयर रिलेशनशिप एंड असेस द मैनेजर एफिशिएंसी दिखाता है। फर्म क्रेडिट वर्दीनेस दिखाता है। अर्निंग कैपेसिटी शो करता है। कौन? रेशियो। कह रहे कंपेरिजन करता है, प्रोवाइड कंपेरेटिव एनालिसिस हो सकता है कि हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। बेंचमार्क टू एसेस द वेदर द फर्म परफॉर्मेंस बेटर और अदरवाइज फर्म परफॉर्मेंस बेटर है या नहीं है। जैसे डेप्थ इक्विटी रेशियो 2:1 होना चाहिए, यानी कि जो हमारा डेप्थ है वो दुगने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो दुगने से ज्यादा हो जाएगा तो फर्म के लिए ये एक नुकसानदेह बात हो सकती है। तो इसीलिए उसका रेशियो, आइडियल रेशियो बता दिया गया 2:1, डेप्थ और इक्विटी का रेशियो। तो ये एक बेंचमार्क है। क्या है ये? एक बेंचमार्क। लिक्विडिटी रेशियो 1:1 होता है, तो वो बेंचमार्क है 1:1। यानी कि लिक्विडिटी रेशियो कंपनी कितनी जल्दी अपना जो शॉर्ट टर्म लोन है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज है, वो कितनी जल्दी पे कर देती है, कितने उसके पास एसेट्स है जो कि शॉर्ट टर्म में वो पेमेंट कर पाएगी, तो वो दिखाता है। तो यहां पर फॉर द पर्पस प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस में भी कंपेयर, ये सारी चीजें क्या करी जाती है यहां पर? कंपेयर करी जाती है। देन प्रॉब्लम एरियाज को देखता है। ब्राइट एरियाज एंड नीड पॉलिशिंग, जिन पे दिक्कत आ रही होती है, जहां पर प्रॉब्लम होती है। जैसे मैंने अभी बताया डेप्थ इक्विटी रेशियो अगर ज्यादा है, सपोज करो डेप्थ 3 टाइम्स हो गया इक्विटी के, प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी।
क्योंकि डेब्ट ज्यादा बढ़ जाएगा तो फर्म की इंसॉल्वेंसी सॉल्वेंसी खतरे में आ जाएगी। फर्म हो सकता है कि हम क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, अगर डेब्ट ज्यादा बढ़ जाता है तब ऐसी सिचुएशन अराइज हो सकती है। चेक इफेक्टिवनेस और डिसीजन, कह रहे हैं वेदर द बिजनेस फर्म इज टेकिंग द राइट काइंड ऑफ ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंशियल डिसीजन लेती है, ये चेक करा जा सकता है इससे। ये भी बाद में समझ में आएंगे ऑपरेटिंग वगैरह के मीनिंग। स्वेट एनालिसिस अभी बताया था मैंने। मैनेजमेंट अंडरस्टैंड द करंट थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज को अलाउ करती है बिजनेस को। मैंने बताया था स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। लिमिटेशन क्या है, प्राइस लेवल को इग्नोर करती है। डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, पर्सनल एबिलिटी वाइस होती है, विंडो ड्रेसिंग कर सकती है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब जानते हो भाई विंडो ड्रेसिंग क्या होता है, बताना कोई मुझे विंडो ड्रेसिंग। हाँ, बैलेंस शीट को तुम इफेक्ट कर देना, मतलब उसमें चेंजेस करना, उसमें गलत चीजें शो कर देना, वो क्या हो जाता है हमारा विंडो ड्रेसिंग की नाम से आती है। प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करता है। डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वो रिपीट किए गए बातें वही। अच्छा, रेशियो के टाइप होते हैं, देखो सबसे पहले आता है हमारा कौन सा रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में कौन सा आता है हमारा, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। कौन सा रेशियो, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। तुम्हारे सिलेबस में इतना ही है, ठीक है, तुम्हारे सिलेबस में, वरना तो लिक्विडिटी रेशियो में और भी आते हैं, ठीक है, तुम्हारे सिलेबस में यही पढ़ना है तुमको, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। देन सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है हमारा, डेब्ट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो आता है इसमें, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो आता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आता है, टर्नओवर रेशियो आते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आएगा, ट्रेड रिसीव्स टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो और ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है हमारा, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो। ये तुम्हारे सिलेबस में रेशियो डिफाइन करेगा, ये तुम्हारे सिलेबस में है जो तुम्हें पढ़ने हैं, ठीक है। सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो की बात करते हैं। लिक्विडिटी रेशियो होता क्या है, लिक्विडिटी रेशियो क्या करता है, मीट इट कमिटमेंट बिजनेस नीड लिक्विड फंड। जितनी जल्दी पेमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, कंपनी को जो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है क्या करने के लिए, अपने शॉर्ट टर्म डेब्ट को पेमेंट करने के लिए, वो दिखाता है कौन, लिक्विडिटी रेशियो। टू पे द अमाउंट ड्यू स्टेक होल्डर व्हेन ड्यू एज नोन एज लिक्विडिटी। जब तुम्हारे पास डेब्ट ड्यू हो जाता है तो वो लिक्विडिटी कहलाता है। तो लिक्विडिटी पेमेंट करने के लिए, डेब्ट पे करने के लिए लिक्विड होना चाहिए, तुम्हारे पास कैश होना चाहिए अवेलेबल, वो चीज होती है। कैलकुलेट द मेजर इज नोन एज लिक्विडिटी रेशियो। शॉर्ट टर्म होता है नेचर में, होता है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए। किस चीज को पेमेंट करने के लिए, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पेमेंट करने के लिए जो फंड की रिक्वायरमेंट होती है, वो ये बताता है कि हमारे पास कितना फंड अवेलेबल है या नहीं है, उससे ये देख के हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। क्या फॉर्मूला होगा, करंट एसेट, पहला हमारा रेशियो आता है करंट रेशियो। कौन सा रेशियो, करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट्स कौन सी होती हैं, करंट एसेट्स वो एसेट्स जो कि एक साल के अंदर अंदर किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, उनको बोलते हैं क्या, करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल्स, यानी कि इसमें क्या क्या आएगा, डेटर और बीआर, ठीक है। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज के नाम पे क्या आएगा, इन्वेंट्री क्या होता है, स्टॉक। स्टॉक में क्या चीजें इंक्लूड नहीं करेंगे, स्पेयर पार्ट और लूज टूल। स्पेयर पार्ट जानते होगे लूज टूल्स जो कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, पिलास, पेचकस वगैरह, ये होते हैं लूज टूल्स की डेफिनेशन में आते हैं। उसके बाद ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केट सिक्योरिटी जो शॉर्ट ड्यूरेशन में किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, कैश में कन्वर्ट हो जाती है, वो आती है हमारी। कैश इन हैंड, ये तो कैश है ही है हमारे पास। बैंक बैलेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम मतलब इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, अर्न तो कर ली लेकिन क्या नहीं हुई, अभी रिसीव नहीं हुई। देन शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये सब क्या हो गए हमारी करंट एसेट्स, एक साल के अंदर अंदर किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, हमारे कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी। करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में आता है बैंक ओडी, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल में क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज्ड डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ये सब क्या हो गया हमारा करंट लायबिलिटीज की डेफिनेशन में आया था। किसमें आया था हमारा, करंट लायबिलिटीज। आइडियल रेशियो, स्टैंडर्ड रेशियो कितना है इसका,
2:1। कितना है इसका? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी 2:1। मतलब करंट एसेट्स कितनी होनी चाहिए हमारी? दुगनी होनी चाहिए। किससे? करंट लायबिलिटी से। ठीक है, क्लियर है बात? तो फॉर्मूला क्या हुआ हमारा करंट रेशियो का? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स कौन सी? जो कि एक साल के अंदर अंदर किसमें कन्वर्ट होती है? हमारी कैश में कन्वर्ट हो जाती है। करंट लायबिलिटी कौन सी? जिसका पेमेंट एक साल के अंदर अंदर करना है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया हमारा? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक, वर्किंग कैपिटल रेशियो के नाम से भी जानते हैं इसको जनरली। तो करंट के नाम से डालोगे, करंट रेशियो के नाम से। तुम्हारे सामने जो आएगा वो करंट रेशियो के नाम से आएगा। ठीक है, वर्किंग कैपिटल के नाम से तुम इसको मत देखना। करंट एसेट्स ये हैं जिसको पता नहीं है कि करंट एसेट्स कौन सी होती हैं। तो क्या बताया मैंने करंट एसेट्स के बारे में? करंट एसेट्स वो एसेट जो कि क्या होंगी हमारी? एक साल के अंदर अंदर किसमें कन्वर्ट हो जाती है? कैश। तुम देखोगे ये सारे आइटम एक साल के अंदर अंदर किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? हमारे कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। होते नहीं होते? ये एक साल के अंदर अंदर पेमेंट हो जाते हैं सारे। कोई भी ऐसी चीज नहीं दिखेगी तुमको जो कि एक साल से ज्यादा वाली हो। तो इसका फॉर्मूला हुआ हमारा क्या? करंट रेशियो क्या हो गया हमारा? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्या फॉर्मूला हुआ भाई? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। आइडियल रेशियो 2:1। क्या होगा आइडियल रेशियो? करंट रेशियो आइडियल कौन सा? 2:1। ठीक है, बात आती है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में दूसरा होता है हमारा कौन सा? क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। तीनों में से किसी भी नाम से पूछ सकता है तुमसे। क्या क्या बोला मैंने? क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो या फिर एसिड टेस्ट रेशियो। ठीक है, तीनों में से किसी भी नाम से पूछ सकता है। बात होती है क्विक एसिड्स या लिक्विड एसिड्स। ये क्या चीज होती है? वो एसिड जो 3 मंथ के अंदर अंदर किसमें कन्वर्ट हो जाती है? कैश में। क्या बोला मैंने? वो एसिड जो कि 3 मंथ के अंदर अंदर किसमें कन्वर्ट हो जाती है? कैश में। वो होती है हमारी लिक्विड एसिड्स। एक दूसरी बात, करंट एसिड्स में से किसमें से? करंट एसिड्स में से माइनस कर दो। क्या माइनस करना है हमें करंट एसिड्स में? इन्वेंट्री। क्या माइनस करेंगे? इन्वेंट्री। किसमें से? करंट एसिड्स में से इन्वेंट्री माइनस करो, प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर दो, एडवांस टैक्स माइनस कर दो। क्या निकल के आ जाएगा हमारा? क्विक एसेट्स निकल के आ जाएगी। क्या क्या माइनस करना है हमको? करंट एसेट्स में से क्या माइनस करेंगे? इन्वेंट्री, प्रीपेड और एडवांस। ये माइनस कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगी? क्विक एसेट्स निकल के आ जाएगी। ठीक है भाई, क्लियर बात? अपॉन करंट लायबिलिटीज, अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है हमारा क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स। क्विक एसेट्स हमारी क्या होगी? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन से? पेड इन एडवांस। प्रीपेड एक्सपेंस कौन से होते हैं? जो कि हमने क्या कर दिए? एडवांस में पे कर दिए, माइनस एडवांस टैक्स। ठीक है भाई, करंट लायबिलिटी वही तुमने अभी पढ़ी थोड़ी देर पहले। करंट लायबिलिटी सेम रहेगा। दो फॉर्मूले हुए अभी। पहला कौन सा? करंट रेशियो। कौन सा फॉर्मूला पहले? करंट रेशियो। किसका पार्ट है ये? लिक्विडिटी रेशियो का पार्ट है। लिक्विडिटी रेशियो में दो रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में कितने रेशियो? दो। कौन कौन से रेशियो है तुम्हारे सिलेबस में? करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो, या एसिड टेस्ट रेशियो, या फिर कौन सा रेशियो? क्विक रेशियो। समझे नहीं बात को? तो करंट रेशियो का फॉर्मूला था करंट एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। और क्विक रेशियो का क्या फॉर्मूला है हमारा? या एसिड टेस्ट रेशियो को क्विक एसिड्स या लिक्विड एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब क्विक एसिड्स कैसे निकलेगी? क्विक एसिड करंट एसिड्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस एडवांस टैक्स। ठीक है, ये हो गया। लिक्विड एसिड्स क्या बताई मैंने? जो कि 3 मंथ के अंदर अंदर किसमें कन्वर्ट हो जाती है? कैश में कन्वर्ट हो जाती है। उसको बोलते हैं हम क्या? क्विक एसिड या लिक्विड एसिड्स। क्या बोलते हैं उसको? हम लिक्विड एसिड बोलते हैं। हाँ, कोई क्वेश्चन था किसी का? बोल बेटा बोल। एक ही चीज है, लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विड एसिड या क्विक एसिड एक ही बात है। मैंने लिक्विडिटी रेशियो बोला। लिक्विडिटी रेशियो में दो पार्ट, एक तो करंट रेशियो और दूसरा कौन सा?
क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो ऐसा। ठीक है भाई। स्टैंडर्ड आइडियल रेशियो, आइडियल रेशियो क्या होता है इसका? 1:1। क्या होगा भाई? 1:1। देखो क्वेश्चन आ गया तुम्हारे सामने। सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी करंट एसेट्स है। क्या करना होगा सबसे पहले? कौन सी हमारी करंट एसेट्स है और करंट लायबिलिटी कौन कौन सी है, ये आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले। ठीक है, तो देखो यहां पे कोशिश करते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स हो गई, इन्वेंट्री हो गई, ट्रेड रिसीव्स हो गया, ये करंट लायबिलिटी है ना। करंट लायबिलिटी हो गई ना, बोरिंग है। ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी, प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस करंट लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म प्रोविजन क्या होते हैं हमारे? करंट लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटीज दे रखी है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है, करंट एसेट्स होती है। शॉर्ट टर्म लोन्स लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एसेट्स। देन टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है, ये नहीं आएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये क्या होती है हमारी? करंट एसेट। एडवांस टैक्स क्या होती है हमारी? करंट एसेट। तो सबसे पहले करंट एसेट्स लेंगे। हाँ, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। एडवांसेस का मतलब क्या है? जो हमने या कंपनी ने एडवांस दिया है, दिया है। शॉर्ट टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स कंपनी ने लिया। तुम कैसे पहचानोगे? शॉर्ट टर्म लोन्स दे रखे हैं खाली, तो लायबिलिटी में डालना। अगर स्पेसिफाई नहीं हो रहा, तुम्हें डाउट हो रहा है, तुम्हें डाउट है भाई कि शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एसेट्स है या लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, एडवांसेस मतलब फर्म ने दिया और शॉर्ट टर्म लोन्स फर्म ने लिया, ऐसे ध्यान रखो। वरना अगर ऐसा वर्ड आ गया कि भाई लायबिलिटी साइड दे रखा है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, तो वो तो लायबिलिटी है ही है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस क्या कह रखा है? किस साइड दे रखा है? लायबिलिटी साइड, तो वो तो लायबिलिटी है ही है, उसे एसेट मत बना देना। और दे रखा है, कुछ नहीं बोल रखा कि शॉर्ट टर्म लोन है, एडवांसेस लायबिलिटी है या एसेट्स? एसेट्स होती है। ये क्या होती है हमारी? एसेट्स। ठीक है, तो देखो करंट एसेट्स में सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंटरी। पहले तो फॉर्मूला लिखोगे सबसे पहले। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में दो तीन चीजें आती हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। एक तो जो कैश जेब में है, दूसरा बैंक बैलेंस। ठीक है, दो चीजें हो गई। तीसरा जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती है, वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाती है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो कि बहुत रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश। रेडिली कन्वर्ट, तुमने जैसी तुम्हें चाहिए पैसा फौरन में कैश दे देगा, उसको बोलते हैं हम क्या? मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो करंट एसेट का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? करंट इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्रीज प्लस ट्रेड रिसीव्स प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस एडवांसेस। इन सबको ऐड कर दोगे, क्या निकल के आ जाएगा हमारा? करंट एसेट्स। करंट लायबिलिटी के नाम पर शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, अदर करंट लायबिलिटी ऐड करोगे, ये आ गया। ध्यान रखना, रेशियो इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म। रेशियो क्या होती है? शॉर्टेस्ट फॉर्म। तो मैं इसे मिनिमाइज करना ही होगा, सिंप्लीफाई करना ही होगा, बिल्कुल शॉर्ट में कर दोगे इसको, लोएस्ट फॉर्म में लिया होगे। किस में लिया होगे? लोएस्ट फॉर्म। तो देखो लोएस्ट फॉर्म में लिया है, नीचे 1, इसको इससे डिवाइड करोगे, नीचे 1 आ गया और देन। ठीक है भाई, क्लियर है बात? तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखोगे। लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले फॉर्मूला लिखोगे, क्वेश्चन मत लिखना, मैं दे दूं, केवल सॉल्यूशन करोगे। हो जाओ शुरू।
क्या करो, करंट एसेट्स में से माइनस कर दो, क्या ये 3 आइटम तो निकल के आ जाएगा। हो गया भी, हो गया। अरे वाह, आज तो शक्ल दिख गई। ये कौन है? भरोसा नहीं है, बड़ी लो, कल फिर मास्क लगा के बैठा हो। अब देखो, इसी क्वेश्चन से अब तुमको करना है क्या, क्विक रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? क्विक रेशियो। क्विक रेशियो के लिए क्या फॉर्मूला था? क्विक एसिड्स इज इक्वल्स टू हमारा क्विक एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक एसिड्स में से क्या क्या माइनस कर दें? इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस एडवांस टैक्स। ये 3 आइटम माइनस करोगे, क्या निकल के आ जाएगा हमारा? क्विक एसिड्स। क्विक एसिड्स आ गया। करंट लायबिलिटी वही रहेगी, सेम, करंट लायबिलिटी सेम रहेगी। या फॉर्मूला लगाओगे क्विक रेशियो का, क्या? क्विक एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, कर लो उसको जल्दी से। देखो, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है? क्विक एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ये फॉर्मूला होता है क्विक रेशियो का। तो क्विक एसिड्स कैसे निकलेगी? क्विक एसिड्स कैसे निकलती है? करंट एसिड्स में से इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स माइनस कर दो, तो ये क्या निकल के आ गई? क्विक एसिड्स। करंट लायबिलिटी वही जैसे निकाली थी पिछले, निकली हुई दे रखी है, जरूरत ही नहीं है, निकाल रखी है पहले। 71,000 में से माइनस कर दो। हाँ हाँ हाँ, करंट, ना ना, करंट एसेट माइनस करके लिखो, आसान पड़ेगा। नहीं नहीं, शॉर्ट फॉर्म में, बिल्कुल शॉर्ट, नीचे 1 हो जाएगा ना सर, ना ना, उसमें नंबर कट जाएंगे, नीचे 1 की फॉर्म में ले आते हैं, तभी कंपेरिजन में आसान रहेगा। कंपेरेटिव जब भी आसान रहेगी। अब यहाँ पे करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी 1 है, तो हमारे पास लिक्विड क्विक एसिड्स कितनी है? 1.8, यानी कि हम क्या कर सकते हैं? इजीली अपने डेब्ट को, करंट शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को हम पेमेंट कर सकते हैं। हो गया भी, हो गया।
हो गया भी हो गया, सबका हो गया। देखो भाई नेक्स्ट देखना, कह रहे हैं हमें दे रखा है फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट करंट रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? करंट रेशियो। टोटल एसेट्स दे रखी है। अब टोटल एसेट्स में क्या क्या चीज इंक्लूड होती है ये सोचो। टोटल एसेट्स में एक तो फिक्स एसेट्स होती है, दूसरी क्या होती है? करंट एसेट्स होती है, कि इन्वेस्टमेंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स होती है। तीन आइटम तुम्हें देखने को मिलेंगे। फिक्टिशियस एसेट्स का नाम नहीं लेता, फिक्टिशियस एसेट्स भी होती है वैसे तो। कितने? दो आइटम मैं बोल के चल रहा हूं, तीन आइटम तुम्हें कौन कौन से? एक तो करंट एसेट्स, दूसरी फिक्स एसेट्स, तीसरी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो यहां पे टोटल एसेट्स दे रखी है, शेयर होल्डर फंड दे रखा है, लायबिलिटी साइड होता है। अब शेयर होल्डर फंड क्या होता है? शेयर होल्डर फंड टोटल जो हमारा लायबिलिटी होती है उसमें तीन पार्ट है। कौन कौन से तीन पार्ट हैं? एक तो करंट लायबिलिटी होती है, दूसरी होती है हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म डेप्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म डेप्थ। और शेयर होल्डर फंड हो जाएगा। तो यहां पर हमारा शेयर होल्डर फंड दे रखा है, नॉन करंट लायबिलिटीज है और करंट नॉन करंट एसेट्स है। टोटल एसेट्स में से माइनस कर दो क्या? नॉन करंट एसेट्स। टोटल एसेट्स में से क्या माइनस कर दें? नॉन करंट एसेट्स। क्या निकल के आ जाएगी? करंट एसेट्स। क्या निकल के आ जाएगी? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, एक फॉर्मूला ये है। क्या बोला? करंट एसेट्स का क्या फॉर्मूला बना यहां पर? टोटल एसेट्स माइनस फिक्स एसेट्स। टोटल एसेट्स माइनस फिक्स एसेट्स, एक ही बात है, फिक्स एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स। टोटल एसेट्स माइनस फिक्स एसेट्स या फिर नॉन करंट एसेट्स। माइनस करोगे, ये आ गया हमारा करंट लायबिलिटी। लायबिलिटी एसेट्स को सोचो, बैलेंस शीट के बारे में सोचो। अगर बैलेंस शीट के बारे में सोचते हो तो बैलेंस शीट क्या बोलती है तुम्हारी? ये दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ये दोनों इक्वल होंगी। अगर टोटल एसेट्स दे रखी है तो ये टोटल लायबिलिटीज भी होगी हमारी। तो तुम क्या करोगे यहां पे? करंट एसेट्स कैसे निकालोगे? टोटल, इसमें से मैं क्या माइनस कर दूं यहां पर? शेयर होल्डर फंड माइनस कर देता हूं। ओनर फंड, शेयर होल्डर फंड का दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? ओनर फंड। शेयर होल्डर फंड माइनस कर देते हैं और नॉन करंट लायबिलिटी माइनस कर देते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी माइनस कर दें। ये टोटल में से क्या माइनस कर दो? एक तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी माइनस कर दो, दूसरा क्या माइनस कर दो? शेयर होल्डर फंड माइनस कर दो। क्या निकल के आ जाएगा? करंट लायबिलिटी निकल के आ जाएगी। क्या क्या बताया था मैंने? लायबिलिटी साइड में क्या क्या आता है? एक तो शेयर होल्डर फंड आता है, ओनर इक्विटी जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? ओनर फंड। क्या बोलते हैं इसको? ओनर फंड। दूसरा क्या होगा? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी होंगी? लॉन्ग टर्म। और थर्ड पॉइंट क्या होगा? करंट लायबिलिटी। अगर टोटल एसेट्स, ये टोटल एसेट्स इधर टोटल लायबिलिटी, टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी में से क्या क्या आइटम माइनस कर दें? शेयर होल्डर फंड माइनस कर दें, और क्या माइनस कर दें? लॉन्ग टर्म डेट माइनस कर दें। तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा? करंट लायबिलिटी निकल के आ जाएगी। यही फॉर्मूला लिखा है, करंट लायबिलिटी इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस शेयर होल्डर फंड माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। तो क्या निकल के आ जाएगा? करंट एसेट्स आ गई, और क्या आ गया हमारा? करंट लायबिलिटी। फॉर्मूला पुट करोगे, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। कर लो उसको जल्दी से।
हो गया। बस इतना ही है। हो गया सबका हो गया। देखो भाई, कह रहे करंट रेशियो दे रखा है कंपनी का 2:1। कितना है करंट रेशियो? 2:1। स्टेट गिव रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंप्रूव करेगा, रिड्यूस करेगा, या फिर कोई चेंजेस नहीं आएगा रेशियो में। रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी, क्या हो रहा है भाई? करंट लायबिलिटी का रीपेमेंट कर रहे हैं। करंट लायबिलिटी का पेमेंट होगा तो किस फॉर्म में होगा? एक तो लायबिलिटी कम होगी, दूसरी क्या कम हो जाएगा? हमारा कैश कम हो जाएगा, है ना। करंट एसेट्स भी तो कम होगी। जब करंट लायबिलिटी का पेमेंट करोगे तो वो लायबिलिटी कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और दूसरा क्या कम हो जाएगा? हमारा कैश कम हो जाएगा। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज करेंगे क्रेडिट पे, उधार पे गुड्स खरीदे, एक तो स्टॉक बढ़ेगा हमारे पास और क्रेडिटर भी बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? दोनों जगह इफेक्ट पड़ेगा। सेल ऑफ ऑफिस टाइपराइटर, ऑफिस टाइपराइटर कितने का था? 4,000 का, कितने में बेच दिया? 3,000 में। तो ऑफिस टाइपराइटर क्या हो गया हमारा? फिक्स एसेट्स होती है। ऑफिस टाइपराइटर क्या है हमारा? फिक्स एसेट्स। और जब बेचोगे तो क्या आएगा? कैश। करंट लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, केवल कैश पे पड़ेगा। देन सेल ऑफ मर्केंडाइज, मतलब तो गुड्स, गुड्स बेचे कितने कितने? 10,000 के, कितने में बेचे? 11 में। 11,000 से कैश बढ़ेगा, 11 से क्या बढ़ेगा? कैश। स्टॉक कितने से कम होगा? 10 से, 10 से तो कम होगा। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड पेड किया। डिविडेंड क्या होता है? शेयर्स, शेयर्स तो जानते हो, शेयर्स पर जो प्रॉफिट का पार्ट डिस्ट्रीब्यूट करती है कंपनी, तो वो काय में जाएगा? तुम्हारे लिए 2 किलो लड्डू तो आएंगे नहीं डिविडेंड के फॉर्म में कि भाई 2 किलो लड्डू आ रहे हैं थाल में भर के। क्या आएगा? बैंक में पैसा आएगा, कैश, कैश आएगा तुम्हारे पास, बैंक में पैसा आएगा। तो क्या कम होगा? करंट एसेट्स कम हो जाएगी, ठीक है। और जब डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया जाता है, जब डिविडेंड क्या कर दिया जाता है? डिक्लेयर, तो वो करंट लायबिलिटी बन जाती है। क्या बन जाती है वो? करंट लायबिलिटी। तो देखो सबसे पहला पॉइंट, यहां पे हम एजम्पशन हमेशा जो करेंगे क्वेश्चन को एजम्पशन बेसिस पर करेंगे, एज्यूम कर लेंगे। बातें नहीं करो भाई। हमने इनका रेशियो कितना दे रखा है? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का 2:1। यानी कि अगर करंट एसेट्स 2 लाख है, करंट एसेट्स कितनी है हमारी? 2 लाख, तो करंट लायबिलिटी कितनी होगी? 1 लाख। ठीक है, क्लियर है बात सबको? करंट एसेट्स कितनी? 2 लाख, तो करंट लायबिलिटी कितनी? 1 लाख, क्योंकि इनका रेशियो कितना है? 2:1। ठीक है, 2:1 का रेशियो आ गया। हमने क्या एज्यूम किया? एजम्पशन बेसिस पे होगा कि हमने पेमेंट किया करंट लायबिलिटी का, 50,000 का पेमेंट कर दिया करंट लायबिलिटी का। कितने का पेमेंट किया? 50,000 का। तो इससे क्या कम होगा? हमारी करंट एसेट्स 50,000 से कम हो जाएगी और करंट लायबिलिटी भी 50,000 से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो करंट एसेट्स 50,000 से कम करी और करंट लायबिलिटी भी 50,000 से हमने क्या कर दी? कम कर दी। कितनी रह गई करंट एसेट्स? 1,50,000। करंट लायबिलिटी कितनी हो गई हमारी? 50। कितना आ गया रेशियो? 3:1। पहले कितना था? 2:1। अब क्या हो गया? इंप्रूव हो गया। क्या हो गया? इंप्रूव हो गया, 3:1 हो गया। ठीक है, बात क्लियर है सबको? पहले ये वाला पार्ट करो, एक ही पॉइंट करके समझाते हैं। हाँ करना है, इन क्वेश्चनों को हमेशा इसी पॉइंट से करने हैं हमको, एज्यूम करके। हाँ, ये क्वेश्चन मत लिखो, नहीं क्वेश्चन मत लिखो, जरूरत नहीं है। बुक में है सारे क्वेश्चन ये वाले, अभी कल से बुक से कराऊंगा ना,
हाँ बुक से कराऊंगा तो कल से। हाँ ना आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी एक अलग है और शेयर होल्डर अलग है, वो मेंबर होते हैं उसके। तुम कंपनी को क्यों ज्वाइन करोगे, तुम शेयर क्यों खरीदोगे जब तुमको फायदा होगा? दो तरीके का फायदा, या तो डिविडेंड मिलेगा या फिर तुम्हारी कैपिटल बढ़ती है तब, इसीलिए खरीद। हो गया, ये पहला पार्ट हो गया ये। ठीक भाई, ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। देन देखो सेकंड पार्ट में रेशियो 2:1 ही है। प्रॉफिट शेयर वो करंट रेशियो कितना है हमारा? 2:1। 2 लाख और 1 लाख ही रहेगी, इनका रिलेशनशिप 2 लाख और 1 लाख ही रहेगा। वही एज्यूम किया हमने। क्या कह रहे थे? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स खरीदे हमने कैसे? उधार पे। जब क्रेडिट पे खरीदते हो तो क्रेडिटर बढ़ेगा। 1 लाख से क्या बढ़ जाएगी? करंट लायबिलिटी। और 1 लाख से क्या बढ़ जाएगा? स्टॉक। बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? 1 लाख से करंट एसेट्स बढ़ा दी और 1 लाख से क्या बढ़ा दिया? लायबिलिटी बढ़ा दी हमने। दो एज्यूम कर लिया हमने, सिंपल फिगर ले लो बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, 50 भी ले सकती हो। रेशियो इंप्रूव और वो बताना है अलग, आने दो। इम्प्रूव बताना है, रिड्यूस बनाना है, या कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो ये बताना है हमको केवल। कल ठीक है भाई, ये बात क्लियर हो गई सबको? देखो नेक्स्ट, मैंने बताया था कि ऑफिस टाइपराइटर बेचा। क्या बेचा हमने? ऑफिस टाइपराइटर। ये फिक्स एसेट्स का पार्ट है। किसका पार्ट है ये? फिक्स एसेट्स। ऑफिस टाइपराइटर फिक्स एसेट्स का पार्ट होता है हमारा। जब तुम बेचोगे तो क्या आएगा? कैश। तो क्या बढ़ेगी हमारी? करंट एसेट बढ़ जाएगी। कैश से क्या बढ़ेगी? करंट एसेट। तो करंट एसेट बढ़ा देते हैं हम, करंट एसेट बढ़ गई हमारी।
अपॉन, ठीक है। हाँ, टाइप राइटर तो फिक्स एसेट्स होती है हमारी। हो गया भाई, हो गया ये। देखो नेक्स्ट पार्ट है सेल ऑफ मर्केंडाइज। गुड्स बेचे, कितने के गुड्स से? 10,000 के। तो 10,000 से हमारा स्टॉक कम होगा और क्या बढ़ेगा? 11,000 से कैश बढ़ जाएगा। तो 10,000 माइनस करेंगे और 11,000 क्या कर देंगे? ऐड। और तो कोई इंपैक्ट आएगा नहीं, करंट लाइबिलिटी को इंपैक्ट नहीं आएगा। रेशो क्या आ गया? इंप्रूव्ड हो जाएगा हमारा। कल उसको जल्दी से। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, हाँ पेमेंट कर दिया। एसेट्स भी देखो भाई, नेक्स्ट देखना, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड पे किया। जब डिविडेंड पे करेंगे तो मैंने तुमको बताया था, जब डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया जाता है, जो प्रपोज डिविडेंड होता है। कौन सा डिविडेंड? प्रपोज। प्रपोज डिविडेंड लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी है। कौन सी लायबिलिटी है? करंट। अब उसका पेमेंट करोगे तो क्या होगा? दोनों कम होगा, कैश भी कम हो जाएगा और लायबिलिटी भी कम हो जाएगी, दोनों चीजें कम हो जाएगी। ठीक है। तो क्या बोला मैंने? जो पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड जब डिक्लेयर किया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डिक्लेयर करते हैं जनरल मीटिंग में। डिक्लेयर होगा, वो प्रपोज है अभी कि भाई इतना डिविडेंड हम पे करेंगे। जब वो प्रपोज हो गया तो क्या होगा? वो हमारे लिए लायबिलिटी बन गई। लायबिलिटी बन गई, करंट लायबिलिटी है, पेमेंट करना है। करंट लायबिलिटी है तो लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। और पेमेंट किस फॉर्म में करोगे? इन फॉर्म ऑफ कैश या बैंक। तो एसेट भी कम हो जाएगी। यहाँ पे एज्यूम किया 50,000 का डिविडेंड पे किया है बाय चेक। 50,000 से क्या कम हो जाएगा? बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। और 50,000 से क्या कम हो जाएगी? हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी। कोई एक जीरो बढ़ा लो। आ जाएगा, कल गायब हो जाएगा। मंडे से
हो गया, हो गया। देखो भाई, कह रहे हैं यहाँ पर द करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2:1, स्टेट गिवन रीजन विद द फॉलोइंग वुड इंप्रूव, रिड्यूस और नॉट चेंज कैश पेड टू द ट्रेड पेबल्स। क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हो, ट्रेड पेबल्स का पेमेंट कर रहे हो, तो क्या होगा, कैश कम होगा, लायबिलिटी भी कम हो जाएगी, तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, बता रहे हैं ना, बोथ द करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट, इंप्रूव होगा। सेल ऑफ फिक्स टेंजिबल एसेट फॉर कैश, फिक्स एसेट बेची, कौन सी एसेट बेची, फिक्स। जब फिक्स एसेट बेचेंगे तो क्या करंट एसेट्स पे कोई इंपैक्ट आएगा, कैश बढ़ेगा केवल। जब फिक्स एसेट बेचोगे तो कैश आएगा, कैश आएगा तो कैश बढ़ जाएगा, करंट एसेट क्या हो जाएगी हमारी, इंक्रीज, और करंट लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, इंप्रूव होगा। इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, शेयर्स इश्यू करें, शेयर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म है, तो यहां पर क्या आएगा हमारे पास, कैश, तो करंट एसेट्स हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, और करंट लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, तो भी इंप्रूव होगा। पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, डिविडेंड डिक्लेयर किया है, डिविडेंड डिक्लेयर, पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड, पेमेंट कर रहे हैं, डिविडेंड पेड है, डिविडेंड पेड से क्या होगा, कैश भी कम होगा और लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। डिविडेंड पेड से क्या होगा, कैश भी कम होगा, लायबिलिटी भी कम हो जाएगी, सेम अमाउंट। तुम एज्यूम करना, अमाउंट एज्यूम करना, फिर वैसे निकाल के देखना। हाँ, निकाला नहीं है मैंने, निकाला है। हाँ, निकाल के देखना पड़ेगा हमको, ठीक है भाई। इसको इतने रहते हैं, बुक डाल के लेके आना कल, ये वाली बुक जो है लेके आना।